हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। पटेल नगर में रहने वाले राजू ने खरखोदा पुलिस थाने में शिकायत दी है कि 27 मई की रात को करीब 11:30 बजे रोहना गांव के पास बाइक पर सवार 3 युवकों ने उसका मोबाइल और 33,000 रुपये की चोरी करके वो भाग गए। राजू मूल रूप से गांव बासवनी जिला आगरा का रहने वाला है। वह अब कई साल से सोनीपत के पटेल नगर में रह रहा है और सवारी ऑटो चलाता है। वह अपनी ऑटो लेकर ही वहां जा रहा था। इसी दौरान जब उसने अपना पैसों का गल्ला सवारी के पैसे काटने के लिए खोला तो वह आरोपी है जो उसके गले से पैसे चुरा कर भाग गए। इसमें उसका मोबाइल भी लेकर वो चले गए। उधर खरखोदा के वार्ड नंबर 7 थाना रोड बागवाड़ी गली निवासी सुनील कुमार ने खरखोदा थाने में शिकायत दी है कि 23 मई को शुक्रवार के दिन वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर का ताला लगाकर वो निकले थे। उनका बड़ा बेटा दुकान पर था। शाम करीब 5:45 बजे जब उनका बेटा दुकान से घर पहुंचा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और उन्होंने चेक किया तो घर से करीब 2 लाख रुपए नगद, साथ ही चांदी की 2 जोड़ी पायल, 2 सिक्के 100 ग्राम के, एक सिक्का 1 तोले का और एक सिक्का 2 तोले का भी गायब मिला। इसके अलावा कुछ टूटे हुए चांदी के आभूषण भी चोरी हो गए। इस तरह की चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और पुलिस इस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है ताकि चोरों को पकड़ा जा सके और सामान की रिकवरी की जा सके। खरखोदा की पानी निकासी को लेकर हर वर्ष सवाल उठते रहे हैं। प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं और जो राजनीतिक पार्टी यहाँ सत्ता में होती है उस पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि पानी निकासी की व्यवस्था अभी तक कितनी भी सरकारें आई खरखोदा की नहीं करा पाई हैं। चाहे बात उसमें भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकी है। अब जो है विधायक पवन खरखोदा, इन्होंने विधायक बनते ही कह दिया था कि खरखोदा की पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे और उसी लिहाज से इन्होंने नगर पालिका को और पब्लिक हेल्थ को निर्देश दिए हुए हैं कि पानी निकासी की समस्या इस बार बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए चाहे प्रशासन ने जो भी कार्रवाई करनी है वो खुले अभियान से करे। इसमें अगर रास्ते में कोई बाधा खुद उनका या उनके परिवार का भी कोई मामला आता है तो उसे भी कानून की दृष्टि से देखें और पानी निकासी की व्यवस्था के मामले में बिल्कुल भी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पानी निकासी की व्यवस्था हर हाल में होनी चाहिए। कितना ही बड़ा लीडर या कितना ही बड़ा धुरंधर या माफिया क्यों ना हो, अगर वो बाधा बनता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि पानी निकासी इस बार विधिवत होनी चाहिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो जिससे पानी निकासी ना हो और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सभी को विधिवत व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत हर वर्ष दुकानों के आगे पानी भर जाता था, दुकानों में रास्ता बंद हो जाता था, जाने आने का लोगों की आजीविका संकट में आ जाती थी, घरों में पानी घुस जाता था, गलियां पानी से भरी रहती थी, सड़कें पानी से भरी रहती थी। इस तरह के हालात पिछले वर्षों में रहे हैं। इस बार नगर पालिका को भी खुली छूट दी हुई है, पब्लिक हेल्थ को भी खुली छूट दी हुई है। लाखों करोड़ों रुपए की राशि खरखोदा में खर्च हो रही है और इसका जवाब विधायक ने ये कहा है कि पानी निकासी की व्यवस्था इस बार चौपट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और तेज़ी से इस दिशा में कार्य किया जाए। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए पब्लिक हेल्थ और नगर पालिका भी इस अभियान में कूद पड़े हैं और पब्लिक हेल्थ विभाग जहां ड्रेन बना रहा है और पानी निकासी के लिए जो शिव चौक है उस एरिया को कनेक्ट करने में जुटा है, जो बाईपास पर ड्रेन बन रही है उससे। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका ने अंदरूनी शहर को जितने मार्ग हैं, इन मार्गों के साथ जो नाले में पानी नहीं जा रहा था, नालों की सफाई करी, नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाया, उनको एक लय में जोड़ा और जो अब सड़क है, सड़क का ढलान नालों की तरफ करने में प्रशासन जुटा हुआ है ताकि जो बारिश हो और जो सड़क पे पानी आए वो नालों में चला जाए और नालों में कोई रुकावट ना हो। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। एक जगह नाले में रुकावट सामने आ रही थी, उसकी स्टडी कराई गई तो नगर पालिका ने पाया कि प्रताप स्कूल वाली जो गली है और जो सांपला रोड वहाँ से गुजरता है, वहाँ कोई पॉइंट था जो
नाले का बाधित बना हुआ था, तो ड्रेन में जाने से पानी को रोक रहा था। तो आज नगर पालिका के आदेशों पर वो ड्रेन का एक जो नाला है ड्रेन की तरफ जाने वाला था और सांपला की तरफ से जो आया हुआ है या जाता है, जो वो पॉइंट था, उस पॉइंट से बड़ी ड्रिल मशीन से वो नाले को ड्रेन की तरफ शिफ्ट कर दिया है और जहाँ जहाँ रुकावट थी वहाँ वहाँ से नाले के ऊपरी हिस्से को तोड़कर पानी तेज़ी से ड्रेन में पहुँचाया गया है। इस तरह की कार्रवाई की हुई है। कहने का मतलब ये है कि नगर पालिका सेक्रेटरी जो पंकज जून जी हैं वो भी इस काम में जुटे हुए हैं। और लेकिन अब देखना ये है कि उनकी ये मेहनत है ये कहाँ तक साबित सफलता हासिल करेगी, इस तरह का देखने का है, क्योंकि दिल्ली रोड की पानी निकासी के व्यापक इंतजाम अभी तक प्रशासन नहीं कर पाया है। जबकि जो मुख्य मार्ग है सांपला मार्ग, सोनीपत से सांपला मार्ग और सोनीपत से रोहतक मार्ग वाया बाईपास ड्रेन तक जो ये कार्रवाई तेज़ी से चली हुई है। और जो सोनीपत शिव चौक है इसका पानी कैसे निकलेगा, इसके दो तरीके अपनाए गए हैं। एक तो नाले के माध्यम से, दूसरा जो शिव चौक पर पब्लिक हेल्थ प्लान कर रहा है उसके माध्यम से। लेकिन पानी इस बार शहर में ना रहे इस तरह की प्लानिंग की गई है। जग उत्थान खेल शिक्षा समिति और समाज कल्याण परिषद रोहट के तत्वाधान में एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें जो मेधावी बच्चे हैं स्कूलों के, जिनका अब 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया है और उसमें वो टॉप निकले हैं स्कूल में, उनको सम्मानित करने का अभियान इन्होंने चलाया है। जिसके तहत इस कड़ी में अब कल्पना चावला विद्यापीठ में संस्थाएं पहुंची और वहां मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कैश अवार्ड से सम्मानित किया और जिस छात्रा ने जिला टॉप किया था उसको एक अलग से आकर्षक गिफ्ट भी मुहैया कराया। इस तरह का अभियान संस्था ने चलाया हुआ है, जिसकी अध्यक्ष हैं सने दहिया जी, जो भाजपा मंडल खरखोदा मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं और जग उत्थान खेल शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने यह बीड़ा उठाया हुआ है। उनका कहना है कि कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा है तो उनकी संस्था उसे पढ़ा सकती है, उसे आगे बढ़ा सकती है। इस मौके पर उन्होंने जो विद्यालय और जिला टॉपर प्रांजलि को सम्मानित किया। इसके अलावा हर्षिका हिमांशी को भी सम्मानित किया गया, वो भी अपने स्कूल में टॉप हैं। इसके अलावा 10वीं कक्षा की अनुराधा और अनुष्का को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल उषा वत्स ने कहा कि इस तरह से स्कूलों के परिणाम से अभिभावक और शिक्षक दोनों ही खुश हैं और उनके विद्यालय का पहले भी अच्छा परिणाम आता रहा है और उनकी कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी वो इसी तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाते रहें, पढ़ाते रहें। इस मौके पर जो संस्था से जुड़े हुए सोमवीर आर्य ने एक सच्ची कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कारी शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। सभी को नमस्ते। मैं कल्पना चावला विचार परिवार के सभी सदस्यों को भी खास तौर पर आभार व्यक्त कर रहा हूँ और उनको बधाई भी दे रहा हूँ कि आज आपका विद्यालय इस पूरे क्षेत्र में अपना नाम कमाकर विद्यार्थियों को ठीक ठीक शिक्षा और अनुशासन दे रहा है। मुख्यतः आप लोगों से साथ जुड़ने का एक ही उद्देश्य है कि हमें शिक्षा के साथ अपना व्यक्तित्व निखारना है। 4-5 मिनट में ही अपना उद्बोधन आपके मध्य में रखूंगा। मैं सभी विद्यार्थियों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी जब तक मैं बोल रहा हूं मेरे साथ जुड़े रहें और उस चीज को अपने साथ लेके जाएं, उसको आत्मसात करें। मैं बहुत से स्कूलों में जाने का अवसर प्राप्त करता रहता हूँ, उसी कड़ी में आज आपके विद्यालय में पहुँचा हूँ और जहाँ भी विद्यालय में जाता हूँ एक छोटी सी सच्ची घटना विद्यार्थियों को जरूर बतलाता हूँ। खरखोदा में बिजली की जर्जर लाइन को बदलने का काम जारी है। इसी चरण में खरखोदा
के मटिंडू मार्ग पर सैनिकडी मोहल्ला में बिजली निगम द्वारा अभियान चलाकर तारों को बदलने की कार्रवाई शुरू की गई। जहां बिजली के खंभों की आवश्यकता थी वहां खंभे लगाए गए। इस तरह से यह अभियान पूरे शहर में चला हुआ है। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।